हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर के इस बार आयोग जो है वह पूरी तरीके से तैयार है और बीएड वालों की किस्मत जागी जागी से लगती है। एक लंबे समय से जो सूखा सा पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे बीएड वालों की किस्मत जो है वो खुल चुकी है। और आज का जो न्यूज़पेपर आप अमर उजाला देखेंगे उसमें भी आयोग ने इस बात को लेकर के जिक्र किया है कि इस बार बीएड डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा कम होगी, यानी कि कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है, कैसे कंपटीशन कम होगा, क्या होने वाला है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, लिखा है ये आज का न्यूज़पेपर, अगर आप देखेंगे अमर उजाला तो उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, लिखा है कि इस बार बीएड डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा कम होगी। जो प्रवक्ता भर्ती होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल था वो हमने कल दिखाया था, कल मॉर्निंग में, तो इसमें जो ये जो कंपटीशन है यहाँ पे कम होगा। कैसे कम होगा इसको समझिए। देखिए, एलटी ग्रेड के बाद, एलटी ग्रेड आपको पता ही कि अभी आपका उसमें फॉर्म फिलअप हो ही रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने नहीं करवाया है तो वो फॉर्म फिलअप अपना कर दीजिए। ठीक है, एलटी ग्रेड वाला ओटीआर करने के बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे एलटी ग्रेड के बाद अब प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में आयोग पूरी तरीके से एकदम तैयार है। ठीक है, इसका भी विज्ञापन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब यहां पे मेन बात क्या है, कंपटीशन कैसे कम होगा इसको समझिए। कहता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद अब प्रवक्ता भर्ती की तैयारी में लग गया है। किसकी तैयारी में? अब प्रवक्ता भर्ती की तैयारी में लग गया है। इस बार नई नियमावली के तहत भर्ती होनी है, कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, इसलिए भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड डिग्री धारकों के लिए कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशंस नियम जो है चेंज किए गए हैं। बात यह है दरअसल कि पहले इस भर्ती की जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता थी उसमें परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए थी इनको, कि जिनके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाल ही में लागू की गई नई नियमावली में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है कि यदि आपके पास बीएड है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को ही मौका मिलेगा। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को ही मौका मिलता था, अब यहाँ पे सिर्फ बीएड वालों को ही मौका मिलेगा। तो बीएड वालों की जो यहाँ पे बढ़िया से अब आपको अपने, अगर अब भी आप अपनी सीट पक्की ना कर पाए तो फिर बेकार ही है, तो इसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य कर दी गई है, बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में वे लाखों अभ्यर्थी एक झटके में भर्ती की दौड़ से बाहर हो रहे हैं जिनके पास सिर्फ पीजी की डिग्री है, जिनके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो एक झटके में बाहर, क्योंकि उनका यहाँ पे अब कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएड को ही महत्व दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के साथ इस भर्ती में भाई कंपटीशन भी कम हो जाएगा। जब पीजी बाहर, पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर, बचे सिर्फ बीएड वाले, कंपटीशन कम हो जाएगा। नहीं तो उसमें पीजी वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तगड़ा हो जाता है। ठीक है, आयोग को तकरीबन 1500 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लगभग 1500 पदों का अध्याचन मिल चुका है और आयोग जल्द ही खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2020 में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया था। अभ्यर्थी 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नई नियमावली लागू होने से पीजी डिग्री धारकों को तगड़ा झटका लगा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री धारक है उनको तगड़ा झटका लगा है। नई नियमावली के अनुसार इस भर्ती के लिए अब केवल बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जिनके पास बीएड है, जिन्होंने इस साल भी बीएड पास किया है, वो सब इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। जबकि पिछली भर्ती में बीएड डिग्री के अलावा पीजी डिग्री वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन इसमें किए थे। ठीक है, इस बार पीजी डिग्री धारक भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और बीएड डिग्री धारक ही भर्ती में शामिल
हो सकेंगे, ऐसे में दावेदारों की संख्या भी कम हो जाएगी, तो बीएड वालों को ज्यादा से ज्यादा यहां पे मौका मिलने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में। एक बात और है प्यारे दोस्तों यहां पे कि अब जैसे जो एलटी ग्रेड भर्ती चल रही है, इसमें अभी तक आपके पता है कितने, इसमें अभी तक 2.70 लाख अभ्यर्थी ओटीआर कर चुके हैं। कंपटीशन यहां पे भी तगड़ा है, तैयारी अपनी जोर शोर से रखिएगा। ठीक है, और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 23,000 नए ओटीआर हो गए हैं, चलो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर एक जैसे बात चल रही है कि एलटी ग्रेड भर्ती की जो प्री एग्जाम है वो तो ऑब्जेक्टिव हो ही रहा है, जो आगे मेन एग्जाम है, मेन परीक्षा है, उसमें परंपरागत प्रश्न पत्र पर सवाल उठे कि भाई आप इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में क्यों करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों को शामिल करने पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि ये आप डिस्क्रिप्टिव ना करें, ऑब्जेक्टिव कर दीजिए इसको। बात भी सही है भाई, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो फिर एग्जामिनर की मनमर्जी चलेगी ना, वहां पे विद्यार्थियों की मनमर्जी थोड़ा ना चलेगी। उन्होंने तो वो तो वहां पे बस राइटिंग देख रहे हैं, बढ़िया किसने ज्यादा लिखा है, किसने बढ़िया सजा के लिखा है, वो सब देख रहे हैं। वो इतना डीपली कौन पढ़ेगा, है ना। तो यहां पे अब एग्जामिनर की मनमर्जी चलेगी, तो इसलिए वो चीज गलत है। तो इसके बारे में बात चल रही है, अब देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये आज की इंफॉर्मेशन थी। यहां पे आपको सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि आगे आने वाली भर्ती जो है उनके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। और ये एक अच्छी बात है कि बीएड डिग्री धारकों को ही मौका दिया गया है, बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका आयोग जल्दी ही जारी कर देगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।